इसराइल को ना इंसानियत और ना आलमी कवानीन की परवाह। गजा में फिर बर्बरियत। 24 घंटे में अस्पताल, मस्जिद के बाद एक और अस्पताल निशाना बनाया गया। इसराइली फजाइया की अल-कुद्स हॉस्पिटल के अतराफ बमबारी। फलस्तीनी वजारत सेहत की 324 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। 28 की हालत तशवीशनाक। दीगर इलाकों में भी बमबारी। शहादतों का खदशा। गजा में बमबारी से अब तक 3,500 फलस्तीनी शहीद, 13,000 से ज्यादा जख्मी। गुज़िश्ता रात हॉस्पिटल पर हमले से 500 अफराद शहीद हुए थे। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के हॉस्पिटल पर हमला शर्मनाक करार दे दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद, फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। फलस्तीनियों पर जारहाना हमले आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई भयानक है। जंग में बच्चों और खवातीन को कोई निशाना नहीं बनाता। शहरियों को तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। OIC इजलास का इलामिया जारी। ईरान का इसराइली सफीरों को मुल्क बदर करने का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल पर पाबंदी लगाएं। इसराइल को तेल की सप्लाई बंद की जाए। इसराइल के जंगी जुराइम पर एक्शन जरूरी है। गजा के लोगों की जबरी बेदखली रेड लाइन है। फलस्तीनी क़यादत का ऐलान। गजा से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी कबूल नहीं करेंगे। फलस्तीनियों के इनहला की रेड लाइन को पार नहीं होने देंगे। फलस्तीनी क़यादत का रामुल्लाह में इजलास के बाद एलामिया जारी। पाकिस्तान का गजा में हमलों के जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि अस्पताल पर हमला जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तनाज़े का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने इसराइली दावे को उड़ा कर रख दिया है। कहा कि अस्पताल पर हमला इसराइल ने ही किया है। हमले से कबल एक ट्वीट में इसराइली तर्जुमान ने कहा था कि हम हॉस्पिटल को निशाना बनाएंगे। अब आलमी रद्द-ए-अमल के बाद ये ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। हमारे पास इस ट्वीट की कॉपी मौजूद है। इसराइली जारियत को आलमी बरादरी रोके वरना फिर तुर्किया ये काम खुद करेगा। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया। ईरानी सदर रईसी ने कहा कि मुस्लिम उम्मा का संगीन इंतकाम इसराइल का मुंतसिर है। अस्पताल पर हमला इसराइली हुक्मरानी के खात्मे का बाइस बनेगा। उर्दन के सफीर ने अस्पताल पर हमला टारगेट किलिंग करार दे दिया है। कहा कि इसराइल ने हमले से पहले अस्पताल को वार्निंग जारी की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की जानिब से गजा जंग बंदी पर पेश करदा करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी है। करारदाद के हक में 12, मुखालिफत में 1 वोट डाला गया है। करारदाद पहले रूस ने पेश की और फिर ब्राज़ील ने। करारदाद में इंसानी अलमिया को रोकने और गजा में अशिया खुरनोश, अद्वियात और दीगर इंसानी ज़रूरियात की अशिया फ़लस्तीनियों तक पहुँचाने के लिए सीज़ फायर की अपील की गई थी। फ़लस्तीन सफ़ीर रियाद मंसूर ने कहा कि अगर सीज़ फायर ना हुआ तो लाखों लोग भूख से मर सकते हैं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत काबिज़ अफवाज के खिलाफ मुज़ाहमत करना कोई जुर्म नहीं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में अमन दस्ते भिजवाने का मुतालिबा कर दिया। अमेरिकी सदर की मुनाफ़कत खुलकर सामने आ गई है। हॉस्पिटल हमले का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। बोले अमेरिका इसराइल की दिफाई ज़रूरत पूरी करने को यकीनी बनाएगा। मुहज़्ज़िब दुनिया को हमास की शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया, गले भी लगाया। अमेरिका की इंसानियत, दुश्मनी और दोगलापन। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद को वीटो करार दे दिया तो दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के लिए फ़लस्तीनी अवाम के लिए $100 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक हमास की दहशतगर्दी के लिए आम शहरियों को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। हमास ने किसी इसराइली बच्चे को कत्ल नहीं किया। इसराइल ने गजा के अस्पताल पर बमबारी करके तमाम हदें पार कर दी। डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन फ़लस्तीन नादिर अल-तुर्क की प्रोग्राम तज्जिया में बातचीत। कहा अस्पताल पर हमले में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। अस्पताल पर हमले में शहीद अफराद में ज़्यादा तादाद में ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं।
पाकिस्तान की मौजूदगी में फ़लस्तीन तन्हा नहीं रह सकता, पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। बिलावल भुट्टो का कराची में सानह कारसाज तकरीब से खिताब। कहा, सिलेक्शन की सियासत में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया, कुछ भी हो जाए इलेक्शन कराना होगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़। कहा, एक ही सूरत में आगे बढ़ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन का ऐलान करे। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया। उम्मीद है रियासती इंतजाम के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। 16 माह में साबित हो गया कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। और नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, गिरफ्तारी से पहले हिफाजती जमानत दी जाए। नून लीग के वकला की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या दरख्वास्त गुजार इश्तिहारी है। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया, जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौके फराहम करती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर कोई मुल्जिम आना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप पहले चेयरमैन नैब से पूछ लें। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए हैं। समाअत आज दोबारा होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।